कुणाल जिंदाल, इनका सवाल है कि डार्विन की थियरी कल जाकर भविष्य में गलत सिद्ध हो सकती है या नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। डार्विन की उत्क्रांतिवाद की जो भी थियरी है, जिसको हम इवोल्यूशन की थियरी कहते हैं, ये थियरी सैकड़ों सालों में प्रूव हुई थियरी है। यानी डार्विन ने बहुत ही विस्तार से इसका अभ्यास किया। वो खुद बहुत धार्मिक आस्था रखने वाला व्यक्ति था। जो फाइंडिंग्स उसे मिल रहे थे उस पर उसी का विश्वास नहीं बैठ रहा था। उसे लग रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद में उसने ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ लिखने के बाद भी 10 साल तक उसको प्रसिद्ध नहीं किया। जब वो आश्वस्त हुआ कि इसके बिना दूसरा कुछ मतलब निकल ही नहीं सकता है, जो कुछ खोज मैंने की है, जो कुछ जानकारी मैंने प्राप्त की है, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त की है, उसके आधार पर इसी बात को मुझे रखना होगा। इसके बारे में जब पूरी तरह से वो आश्वस्त हुआ, उसके बाद में लिखने के बाद में 10 साल बाद उसका वो ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भी कई साइंटिस्ट ने उसके बारे में आक्षेप लिए, अलग मत रखे। पूरे दुनिया भर में ये चर्चा चलती रही। कुछ मिसिंग कड़ियां इस ढंग की थी कि जिसके ऊपर से ऐसा लग रहा था कि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का जो सिद्धांत है, इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, वो पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पा रहा है। उल्टी कड़ियां थी कुछ। जब धीरे धीरे संशोधन बढ़ते गया, पूरे दुनिया में विचारों के बारे में थोड़ी ज़्यादा स्पष्टता आई, क्योंकि डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत पूरे दुनिया के धर्म के जो आधार थे उसको उखाड़ फेंकने वाला था। क्योंकि सभी धर्मों ने कहा है, जेनेसिस की कल्पना में, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सभी धर्मों को कहना पड़ा। क्योंकि इंसान के सवाल का ये मन में निर्माण होने वाला सवाल है जिसका वो जवाब चाहता है, और इसलिए इस सवाल का जवाब देना हर धर्म का कर्तव्य था। इसलिए करीबन दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सब ने कहा है कि भगवान ने ही ये सब निर्माण किया है। सृष्टि भी निर्माण की, इंसान को भी निर्माण किया, और उसको पूरी तरह से छेद देने वाला, उसके खिलाफ मत रखने वाला ये डार्विन का इवोल्यूशनरी थियरी थी, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत था। इसलिए रखते समय ही उसने बहुत बहुत सोच समझकर इस बात को रखा है, डर डर कर भी रखा है। क्योंकि खुद की बचपन से जो मान्यताएं उसके दिमाग में थी, उस पर संस्कार जो हुए थे, धार्मिक संस्कार थे, उसके खिलाफ ये बात थी। तो सबसे पहले डार्विन को अपने आप से झगड़ना पड़ा। डार्विन ने ये बात रखने के बाद में दुनिया भर में ये झगड़ा अपने आप से चलता रहा साइंटिस्ट के बीच में। धीरे धीरे पूरी दुनिया खुलते गई कि धर्म ने जो भी बात रखी है वो अलग है, लेकिन विज्ञान की जो बात होती है, जो सच है, वो सामने रखना चाहिए। ये विचार जब प्रबल हुआ तब पूरे दुनिया में डार्विन के उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत के बारे में खुलकर बोलना शुरू हुआ। अब ये जो मिसिंग कड़ियां थी उसमें कुछ गलत कड़ियां मिल रही थी। यानी जो बता रही थी कि डार्विन का जो इवोल्यूशन की थियरी है पूरी तरह से सच नहीं है। आगे चलकर यह सिद्ध हुआ कि कुछ लोग जो बहुत धार्मिक विचारों के थे, साइंटिस्ट में से, उनको ऐसा लगता था कि यह सिद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने झूठे प्रमाण सादर किए थे। ये झूठे प्रमाण हैं, ये सादर होने के बाद में मिसिंग कड़ियां भी अब मिल गई। इसलिए आज के ज़माने में 2018 में जब बात करते हैं तो ये डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, इसके खिलाफ कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, और केवल इसी ढंग से इवोल्यूशन हुआ होगा, इसके बारे में आज की वैज्ञानिक दुनिया आश्वस्त होकर कहती है कि यही हो सकता है, दूसरा कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें।
वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।